हेलो जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और आपके लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके तीनों परीक्षाओं में सिलेबस में दिया गया एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके लिए तीनों की परीक्षाओं में प्रश्न मिलना तय है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, इसमें दिया है एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 44 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तद अनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो इस प्रश्न को कराने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ से मैं शॉर्ट में बोलूँगा, इस पूरे वीडियो में वह बोलूँगा सीपी। तो आपको समझना है सीपी का मतलब है क्रय मूल्य। इसी तरह से मैं बोलूँगा सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो एसपी का मतलब होगा आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए मैं शॉर्ट में यूज़ करूँगा एसपी। और इसी तरह से मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य के लिए मैं यूज़ करूँगा वह करूँगा एमपी। और आपके लिए बता दें प्रॉफिट के लिए यहाँ पर यूज करने वाला यानी लाभ के लिए हम करेंगे पी। और लॉस यानी हानि के लिए यहाँ पर जो शब्द यूज करेंगे वह करेंगे एल। तो आपको इन्हें सुनकर भ्रमित सबसे पहले तो नहीं होना है। तो चलिए पहले प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया है 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी हमने जो माल सेल किया वह कितना किया 33 मीटर। कितना सेल किया 33 मीटर कपड़ा बेचा, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं 33 एसपी। कितना है 33 मीटर कपड़े का जो एसपी है वह बराबर है कितने 44 मीटर, यानी कितने के 44 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, अर्थात हम कह सकते हैं 44 सीपी के बराबर है। कितने के बराबर है 33 मीटर कपड़ा यानी 33 एसपी बराबर है कितना 44 सीपी के बराबर है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप देंगे 11 तिया ये 33 हो जाएगा, 11 चौके 44। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एसपी अपॉन ये सीपी बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी। देखिए यहाँ पर ये आपको 4 बचा और ये जो 3 है 3 कहाँ ये बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा 4/3। अब थोड़े से आप ध्यान से देखेंगे तो आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं कि एसपी आपका 4 है तो सीपी आपका कितना है, सीपी आपका 3 है। मुझे बताइए आपने कोई चीज़ 3 में खरीदी और 4 में बेच दी तो आपको क्या हुआ, आपको हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं बोलना चाहूँ तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट। प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है प्रॉफिट अपॉन, आपको ये तो फॉर्मूला पता होगा बेसिक। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन यानी पी अपॉन सीपी, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ से आपका निकल आता है प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ यानी प्रॉफिट आपको कितना हुआ 1, आपका क्रय मूल्य यानी सीपी कितना था 3 इंटू कितना 100। तो जब आप 100 इसमें भाग देंगे 3 से तो ये आपका आ जाएगा कितना 33 सही 1/3%। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है ए में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 में आपके लिए दिया गया है एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए इस प्रश्न के लिए आपको ध्यान से समझना होगा। दिया क्या है, उसने कितना सेल किया 20 मीटर कपड़ा, यानी जो 20 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस है, 20 मीटर सेलिंग प्राइस यानी 20 मीटर कपड़ा सेल करने पर हुआ क्या, वह कहता है 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट है वह कितना हुआ 4 मीटर कपड़े का। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है,
उसने 20 मीटर कपड़ा बेचा तो उसको 20 मीटर कपड़े का तो सीपी मिला। प्रॉफिट का मतलब यही तो होगा कि 20 मीटर सेल किया तो 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य तो मिला ही, साथ में 4 मीटर जो कपड़ा था उसका एसपी और मिल गया। क्या हुआ, एक बार फिर से ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। जब उसने 20 मीटर कपड़ा सेल किया तो उसको 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि उसे 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर का क्रय मूल्य तो मिला ही, साथ में 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य और प्राप्त हुआ। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 20 एसपी बराबर होगा 20 सीपी प्लस 4 एसपी। तो 4 एसपी को इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 20 एसपी माइनस 4 एसपी और ये बराबर हो जाएगा 20 सीपी। कितना हो जाएगा 20 सीपी। यहाँ से आप घटाएंगे तो 20 एसपी से 4 एसपी माइनस करेंगे तो 16 एसपी बराबर हो जाएगा 20 सीपी। तो इस सीपी को बटे में या फिर काट लीजिए यहाँ पर, या फिर ये बाद में काट देते हैं तो ये 16 सीपी को अपॉन में ले लीजिए, ये हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी। इसी तरह से इस 16 को 20 के अपॉन में ले लीजिए तो ये हो जाएगा 20/16। कितना हो जाएगा 20/16। ये और सरल करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16। तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा आपका 5/4। कितना हो जाएगा 5/4। अब मुझे बताइए सेलिंग प्राइस 5 है तब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 4, यानी विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य कितना है 4 है। आपने कोई वस्तु 4 की खरीदी और कितने की बेच दी 5 की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे 1 का हुआ। आउट ऑफ कितने पर हुआ, यानी क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 4, तो 1/4 का मतलब आप डायरेक्ट ही समझ सकते हैं कितना 25%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा 25% प्रॉफिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दूसरा प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दिया है। एक आदमी एक खिलौना 25 में खरीदता है और उसे 30 में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी ने क्या किया 25 में खरीदा, यानी जो खिलौना है खिलौने का सीपी कितना है 25 रुपये है। कितना है 25 रुपये। और 25 में खरीद कर बेचता कितने में है, तो बेचता है यानी ये सेल करता है वह करता है 30 रुपये में। कितने में करता है 30 रुपये में। तो मुझे बताइए यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, तो 25 वाली चीज़ 30 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ 5 का। कितना हुआ 5। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज ये 5 का होगा 5 रुपये का। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25, इंटू में कितना होता है 100। कितना होता है 100। तो देखिए हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये 5 से काटेंगे 5 दूने, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20%। कितना आ जाएगा, सिंपल प्रश्न था, इसका आंसर होगा 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। यानी अभी तक के सभी प्रश्नों का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या है राइट है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है देखिए। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। यहाँ पर दिया है 5 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है यानी 5 एसपी, 5 वस्तुएं बेचने पर जो प्राप्त हुआ वह किसके बराबर है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी 3 सीपी के। किसके बराबर है 3 सीपी के। तो यहाँ से निकालना चाहें तो एसपी अपॉन सीपी यानी एसपी और सीपी या फिर सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो इस सीपी को वटे में ले आते हैं तो ये हो जाएगा एसपी वटे सीपी।
कितना आ जाएगा, ये 3 हमारा यहीं रहेगा। जिस तरह से CP यहाँ आया उसी तरह से ये 5 कहाँ चला जाएगा, इधर, यानी CP यहाँ से यहाँ आया तो S5 कहाँ चला जाएगा, 3 के बटे में, तो ये हो जाएगा 3/5। ध्यान से देखिए, समझिए, हमें बताइए यहाँ पर कोई वस्तु आपके पास CP यानी क्रय मूल्य 5 रुपये था, क्रय मूल्य 5 रुपये था, तो वस्तु बिकती कितने में है, अर्थात तो उसका SP सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 3। अगर कोई चीज़ 5 की लाते हैं और 3 की बेच देते हैं, इसका मतलब आप बताएंगे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सीधी सी बात है, अगर 5 की लाए 3 की बेच दी तो इसका मतलब घाटा हुआ, और घाटा कितने का हुआ, 2 का हुआ, और कितने पर हुआ, यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब है कितने पर हुआ, तो आप कहेंगे 5 पर हुआ, यानी 2 का घाटा 5 पर हुआ, तो 100 पर कितने का, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, घाटा यानी माइनस हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 दूने, तो ये हो जाएगा 20 यानी -40, और -40 का मतलब क्या है, -40 का मतलब है 40% की हानि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका जो है 5 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में बनते हैं और ये आपकी परीक्षाओं में आने लायक प्रश्न है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। दिया है समान क्रय मूल्य, सबसे पहले तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए, समान क्रय मूल्य, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, समझेंगे आपको तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले जो रुपए दिए हैं उन्हें हटा दीजिए और उसके बाद में प्रश्न को देखिए। क्या ये प्रश्न नंबर जो आपने 2 किया था उसी की तरह है। देखिए समझिए, इसमें दिया है समान क्रय मूल्य वाली घड़ियों को 14 घड़ियों को जब बेचते हैं, समान क्रय मूल्य वाली कितनी घड़ियों को, जब 14 घड़ियों को सेल किया गया तो 14 का जो SP है वह कितने के बराबर होता है, समझने की कोशिश करेंगे। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का मतलब क्या है, जब आपने 14 घड़ियां बेची तो 14 का SP तो 14 का CP तो मिला, 14 का CP तो मिला, प्लस आपको लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ आपको 4 घड़ियों के क्रय मूल्य यानी 4 CP और मिला। 14 घड़ियां सेल करने पर आपको 14 का तो CP मिला, साथ में आपको कितने 4 घड़ियों का CP और मिला, यानी 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा 14 SP बराबर कितना, 14 और 4 हो जाएगा 18 CP। तो यहाँ से निकालेंगे तो SP अपॉन ये आ जाएगा अपॉन में CP, तो ये हो जाएगा कितना 18 वटे कितना, ये हमारा हो जाएगा 18/14। तो इसे काट देंगे तो ये चला जाएगा 2 में 18, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से SP अपॉन CP जो निकलेगा प्रत्येक घड़ी का वह निकलेगा 9:7। कितना निकला, 9:7। अब ध्यान से देखिए तो दिया क्या है, 14 घड़ियों को समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी की दर से, यानी जो एक घड़ी को बेचा गया वो कितने 450 में, जबकि एक घड़ी का अगर यूनिट में मान देखें तो कितना आया 9 यूनिट। तो एक घड़ी का यूनिट में 9 है, जबकि रुपए में कितना है तो 450 है। कितना है 450 रुपये। तो ये कितना है 9 पंजे 45, यानी ये है 50 गुना। कितने गुना है ये इससे, यूनिट में तो 9 यूनिट है लेकिन रुपए में कितना है 450, तो ये 9 पंजे 45 यानी कितना है 50 गुना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य यूनिट में तो 7 है तो इसे भी विक्रय मूल्य की तरह हम कितना कर देते हैं 50 गुना। तो इसे 50 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 350 रुपये। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो 350 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें दिया है 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है, यानी आसान प्रश्न है। उसने 100 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है, 100 संतरा बेचने पर क्या हुआ, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो इसे समझने वाली बात क्या है, 100 संतरे सेल किए तो 100 संतरों का क्रय मूल्य तो मिला होगा। कितना, 100 संतरों का क्रय मूल्य तो मिला ही, साथ में हुआ क्या, 20 संतरों के विक्रय मूल्य, यानी 100 का तो क्रय मूल्य मिला प्लस यहाँ पर 20 का विक्रय मूल्य यानी एसपी और मिला। क्या हुआ, 20 का एसपी और मिला, 20 का एसपी और मिला। तो 20 एसपी को एसपी के साथ बिठाएंगे तो ये हो जाएगा 100 एसपी माइनस 20 एसपी बराबर कितना, 100 सीपी। कितना हो जाएगा, 100 सीपी। यहाँ से माइनस करेंगे 100 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 80 एसपी बराबर 100 एससीपी। कितना हो जाएगा, 100 सीपी। यानी 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो यहाँ से एसपी अपॉन सीपी, इस सीपी को अपॉन में लाएंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा कितना, 100 अपॉन 80। तो ये हो जाएगा, अगर आप 20 से काटेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये कितने, 4 बार। यानी यहाँ से जो अनुपात बना हमारा 5:4 का। कितना बना, 5:4 का। यानी एसपी अगर 5 है तो सीपी हमारा कितना है, 4 है। सीपी हमारा कितना है, 4 है। इसका मतलब 4 वाली वस्तु को 5 में बेचा जाता है, 4 वाली 5 में बेची जाती है। इसका मतलब 1 का हमें होता है प्रॉफिट। तो 1 का प्रॉफिट कितने पर होता है, तो क्रय मूल्य यानी 4 पर। तो परसेंटेज यानी 100%। तो ये हो जाएगा, ये काट देंगे, 4 दूनी 4 पंजे, तो आंसर हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा, 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर वी है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।